शॉ की बहन के पास मेरी एक खास चीज है, एक वायरस जो दुनिया की आधी आबादी खत्म कर सकता है। वो मुझे वापस चाहिए। जब बात दुनिया को बचाने की हो तो ये मेरा मामला हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह एक अच्छी हॉलीवुड मूवी ढूंढ के परेशान हो चुके हो तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आपको कमाल का एक्शन, एडवेंचर, साईफाई, फैंटेसी, वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो की आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना, ताकि आप इनमें से कोई भी मूवी को मिस ना कर दो। ये पागलपन है। शैतान से टक्कर लेना, वो भी उसके घर में घुस के। अकेले सामना मत करना, मिल के मुकाबला करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की लिस्ट की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है स्टो अवे। ये 2021 में रिलीज हुई एक साईफाई थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है 3 लोगों की, जिन्हें एक स्पेस मिशन के चलते स्पेस में भेजा जाता है ताकि वो लोग मंगल ग्रह के ऊपर जाके थोड़ी सी रिसर्च वगैरह कर सके। अब ऐसे में ये तीनों अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब बीच रास्ते में जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि इन लोगों की शिप के अंदर इन तीनों के अलावा एक और आदमी भी मौजूद है, लेकिन वो आदमी एक गलतफहमी की वजह से इस शिप के अंदर आ जाता है। अब ऐसे में इस आदमी के आने की वजह से इन लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि ये लोग स्पेस के अंदर है, ना तो इनके पास ज्यादा खाना है ना ही पानी, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ऊपर से इन लोगों को ये भी नहीं पता कि आखिर ये आदमी कौन है और आखिर अचानक से इनकी शिप के अंदर कैसे आ गया। अब आखिर ऐसी सिचुएशन में ये लोग यहाँ पे कैसे सरवाइव करेंगे, आखिर ये आदमी कौन है, अचानक से इनकी शिप के अंदर कैसे पहुंच गया, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। अब अगर आपको मेरी तरह साइंस फिक्शन मूवी देखना पसंद है, देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्लू केव। ये 2024 में रिलीज हुई एक रोमांस एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है करीम नाम के एक आदमी की, जिसे बचपन से ही एडवेंचर चीजें करना बहुत ज्यादा पसंद है। इसी वजह से वो एक ऐसी गुफा को ढूंढना चाहता है जिसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। अब इसी बीच एक दिन करीम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक एडवेंचर सफर पे निकल जाता है, ताकि वो उस ब्लू केव यानी कि उस गुफा को ढूंढ सके। अब आखिर करीम उस ब्लू केव यानी कि उस गुफा को क्यों ढूंढना चाहता है, आखिर क्या वो उसे ढूंढ पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी एडवेंचर चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको ज्यादा कोई एक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ये एक टोटली एडवेंचर से भरी हुई मूवी है। अगर आप एक बढ़िया सी एडवेंचर वाली मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है 16 ब्लॉक। ये 2006 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जैक नाम के एक आदमी की, जिसे एक दिन मिशन दिया जाता है एक विक्टिम को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का, लेकिन जैक को ये काम सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों के अंदर करना होगा। अब ऐसे में जैक अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है, और वो निकल जाता है उस विक्टिम को कोर्ट तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब बीच रास्ते में जाने के बाद कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं उस विक्टिम को जान से मारने के लिए। अब ऐसे में जैक को कैसे भी करके उस विक्टिम की जान बचानी होगी, और ऊपर से उसे 2 घंटों के अंदर उस विक्टिम को कोर्ट तक पहुंचाना होगा, वरना वो हमेशा के लिए उस केस को हार जाएगा। अब आखिर जैक इतने सारे लोगों का सामना कैसे करेगा, आखिर वो विक्टिम कौन है, आखिर उसे कौन और क्यों मारना चाहता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर आप एक नॉन स्टॉप एक्शन वाली मूवी देखना पसंद करते हो, देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है जैक डो। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जैक नाम के एक आदमी की, जो कि पहले आर्मी में काम किया करता था, लेकिन उसकी मदर की डेथ की वजह से वो आर्मी को हमेशा के लिए छोड़ देता है, ताकि वो घर आके अपने छोटे भाई की देखभाल कर सके। अब ऐसे में घर आने के बाद जैक को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसी वजह से वो काम की तलाश में निकल जाता है, और इसी बीच उसे एक काम मिलता है एक छोटे से कुरियर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का, और इसके बदले जैक को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिसकी वजह से वो इस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया जब वो इस काम को पूरा करने के लिए निकलता है, लेकिन इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में जैक अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएगा, आखिर वो लोग कौन है, आखिर वो लोग जैक को क्यों और कैसे मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये भी एक काफी कमाल की एक्शन मूवी है, भले ही मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी आप वन टाइम वॉच के लिए इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है वेटरन। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस ऑफिसर की, जिसके दोस्त का एक दिन मर्डर हो जाता है, जिसके बाद ये पुलिस ऑफिसर उसके दोस्त के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर उसके दोस्त का मर्डर किसने और क्यों किया। अब ऐसे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के
बाद इस पुलिस ऑफिसर को पता चलता है एक संघ की बिजनेसमैन के बारे में जिसने उसके दोस्त का मर्डर किया था, जिसके बाद वो निकल जाता है उस बिजनेसमैन से अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा चालाक है। उस पुलिस वाले के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि वो ये साबित कर सके कि इसी बिजनेसमैन ने वो मर्डर किया था। तो आखिर क्या ये पुलिस वाला अपने दोस्त की मौत का बदला ले पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक्शन क्राइम वाली मूवी देखना पसंद करते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है वॉकिंग टॉल। ये 2004 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है क्रिस नाम के एक आदमी की, जो कि आर्मी से रिटायर होकर अपने टाउन वापस जाता है ताकि वहां पे जाके वो अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम बिता सके। अब ऐसे में यहाँ पे आने के बाद क्रिस को पता चलता है कि उसके टाउन के अंदर गैंग वॉर और क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और इसी बीच क्रिस का एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर से पंगा हो जाता है, जिसकी वजह से वो गैंगस्टर अब क्रिस के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। अब ऐसे में क्रिस अपने आप को और अपनी फैमिली को उस गैंगस्टर से कैसे बचाएगा, आखिर वो गैंगस्टर कौन है, आखिर क्रिस को क्यों मारना चाहता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है लेकिन मूवी के अंदर आपको अच्छे खासे एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप मेरी तरह द रॉक की मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है व्हाइट एलिफेंट। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है दो पुलिस वालों की, जिन्हें एक आदमी की रक्षा करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन इसी बीच अचानक से वहां पे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग आ जाते हैं और इन दोनों पुलिस वालों के सामने ही उस आदमी को जान से मार देते हैं। अब ऐसे में ये पुलिस वाले अपने मिशन को पूरा तो नहीं कर पाते, लेकिन जिन लोगों ने उस आदमी को मारा था उन्हें पता था कि इन दोनों ने वो मर्डर होते हुए देखा है, जिसकी वजह से वो लोग अब इन दोनों पुलिस वालों के भी पीछे पड़ जाते हैं इन लोगों को मारने के लिए। अब ऐसे में ये दोनों पुलिस वाले अपनी जान कैसे बचाएंगे, आखिर वो लोग कौन थे, आखिर वो आदमी कौन था, उसे किसने और क्यों मारा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन मूवी के अंदर आपको अच्छी खासी स्टोरी और अच्छे खासे एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, जिसे मेरे हिसाब से आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सेवंथ सन। ये 2014 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक ऐसी जादुई दुनिया की जहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक विच रहती है जो कि इंसानों को मार के पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहती है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक बूढ़े मास्टर की, जो कि अब तक इन सारे विचों को रोक के इंसानियत को खत्म होने से बचा रहे थे। लेकिन अब ये मास्टर जो कि बूढ़े हो चुके हैं, इसी वजह से वो एक ऐसे लड़के की तलाश में जो कि अब इनकी जगह ले सकता है और वो इनके बाद इन सारी विचों को रोक सकता है। अब ऐसे में मास्टर को एक ऐसा लड़का मिल जाता है जो कि उन्हीं की तरह पावरफुल होता है और वो अब उनकी जगह भी ले सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच उन विच की एक रानी आजाद हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो अब पूरी की पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहती है। अब ऐसे में ये मास्टर और वो नया लड़का मिलके उन सारी विचों को कैसे रोकेंगे, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टर्मिनेटर द जजमेंट डे। ये 1991 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक टर्मिनेटर की, यानी कि एक ऐसे रोबोट की जो कि हूबहू इंसानों की तरह ही दिखता है। अब ऐसे में इस टर्मिनेटर को फ्यूचर में से पास्ट में भेजा जाता है ताकि वो पास्ट में जाके सारा कॉर्नर नाम की एक लड़की को मार सके। अब आखिर ये सारा कॉर्नर नाम की लड़की कौन है, आखिर ये टर्मिनेटर उसे क्यों मारना चाहता है और ऐसे में सारा अपने आप को इस टर्मिनेटर से कैसे बचाएगी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको एक्शन वाली साइंस फिक्शन मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको एक एनिमेटेड मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है द सुपर मारियो। ये 2023 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है मारियो ब्रदर्स की, जो कि हाल ही में अपना एक नया बिजनेस लॉन्च करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से वो लोग एक जादुई दुनिया के अंदर पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में यहाँ पे आने के बाद मारियो को पता चलता है कि बहुत ही जल्दी ये दुनिया खत्म होने वाली है और अगर इन दोनों को यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो इन्हें कैसे भी करके इस दुनिया को खत्म होने से बचाना होगा। तो आखिर ये दोनों मिलकर इस दुनिया को खत्म होने से बचा पाएंगे और आखिर क्या ये लोग अपने घर पे वापस से जिंदा लौट पाते या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको एनिमेटेड मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।